Hello everyone and welcome back to the Lazy Learners. In today's audio session, we are going to discuss another important question from CPC 1908, and the question is whether there can be more than one final decree in a suit or not. Ordinarily, there will be one preliminary decree and one final decree in a suit. But in Gulusam vs. Ahmadasa Rauthar case 1919, the High Court of Madras, by referring to Rule 12 and Rule 18 of Order 20 of the CPC 1908, stated that neither rule contemplates more than one preliminary decree and one final decree in one suit. In fact, the code nowhere contemplates more than one final decree in one suit. इसका मतलब यह हुआ कि रूल्स ना ही यह कंटेम्पलेट करता है कि एक से अधिक प्रीलिमिनरी डिग्री हो और एक फाइनल डिग्री हो किसी एक सूट में। इनफैक्ट कोड यह भी नहीं कंटेम्पलेट करता है कि एक से अधिक फाइनल डिग्री हो किसी एक सूट में। आई नो आपको ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग और अटपटा लग रहा होगा, बट जो है सो यही है। इसको हम लोग एक बार फिर से ट्राई करते हैं। रूल्स सीपीसी के कहीं पे भी यह कंटेम्पलेट नहीं करते हैं कि किसी एक सूट में एक से अधिक प्रीलिमिनरी डिग्री हो या एक फाइनल डिग्री हो, और ना ही यह कंटेम्पलेट करता है कि एक से अधिक फाइनल डिग्री हो किसी एक सूट में। टू हैव टू फाइनल डिग्री एंड टू कॉल द फर्स्ट वन एज फाइनल डिग्री will be really a misnomer as it will not be the final degree. मान लिया जाए कि किसी सूट में दो फाइनल डिग्री दिया जाता है, जिसमें से मान लिया जाए कि हम पहले वाले को फाइनल डिग्री बोलते हैं, तो पहले वाले को फाइनल डिग्री बोलना अनुपयुक्त होगा या दूसरे वाले को फाइनल डिग्री बोलना भी मिसनॉमर होगा। This issue was further taken in Kasi versus Ramanatham Chetiyar case 1947. In this case, the High Court of Madras considered the question at considerable length, and the court also noted that there was divergence of opinion on this matter, that whether there could be more than one preliminary decree as also more than one final decree in a suit or not. मद्रास हाई कोर्ट ने इस इशू का संज्ञान लिया और यह भी नोट किया कि इस मैटर पे सबके अलग अलग ओपिनियन है। After considering the question in details and describing the observations in Gulusam BV case of 1919 in the form of obiter dicta, the court observed that there could be more than one preliminary decree and more than one final decree in a suit. इस क्वेश्चन को अच्छे से कंसिडर करने के बाद और गुलूसम बीवी के केस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने ओबिटर डिक्टा के फॉर्म में यह कहा था कि येस देयर कुड बी मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिग्री इन ए सूट एंड ऑल्सो देयर कैन बी मोर देन वन फाइनल डिग्री इन ए सूट। मतलब किसी भी एक सूट में एक से अधिक प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकते हैं और एक से अधिक फाइनल डिग्री भी हो सकते हैं। इन लाइट ऑफ दिस इशू, ऑनरेबल जस्टिस पतंजलि शास्त्री कंक्लूडेड द मैटर एज फॉलोज। The question is not whether the code allows more than one preliminary decree or one final decree to be made, but whether the code contains a prohibition against the court in a proper case passing more than one such decree. इस मैटर से रिलेटेड ऑनरेबल जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने यह कहा कि क्वेश्चन यह नहीं है कि किसी एक सूट में एक से अधिक प्रीलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री पास कर सकते हैं या नहीं, बल्कि क्वेश्चन यह है कि क्या कहीं पे ऐसा करने से मना किया गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट इन शंकर वर्सेस चंद्रकांता 1995 केस said that it is a settled law that more than one final decree can be passed in a suit। मतलब कि इस पूरे डिबेट को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया शंकर वर्सेस चंद्रकांता के केस में और बोला कि यह एक सेटल्ड लॉ है कि किसी भी सूट में एक से अधिक फाइनल डिग्री पास किया जा सकता है। मीन्स फाइनल कंक्लूजन यह हुआ कि हाँ यह सही है कि किसी भी एक सूट में एक से अधिक फाइनल डिग्री पास किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसके आंसर से भी सेटिस्फाइड होंगे। ऐसे ही और ऑडियो सेशंस के लिए सब्सक्राइब करें दी लेजी लर्नर्स को। थैंक यू।